गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट। हर एक प्रोड्यूसर जब अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसको लगती है कॉस्ट, और उसी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एक बेकरी है, उसको केक बनाने हैं तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे परचेज करने के लिए, फ्लावर को, शुगर को, इलेक्ट्रिसिटी को, वर्कर्स को वेजेस देने के लिए, रेंट देने के लिए। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस को हम एक साथ मिला देना तो इसको कहते हैं कॉस्ट। सो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ये एक्सपेंसेस चेंज होते हैं प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने के साथ। There are five types of cost: total fixed cost, total variable cost, total cost, average cost, marginal cost. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाम में ही है फिक्स्ड, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। इट डजेंट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। अगर प्रोडक्शन ज़ीरो भी होगा ना, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। सबसे कॉमन एग्जांपल है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फैक्ट्री का रेंट और इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ परमानेंट मैनेजर, प्रॉपर्टी पर टैक्स, मशीनरी का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन लगना है तो वो लगेगा। तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप शॉर्ट में कह सकते हैं टीएफसी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के? इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो या फिर 100 हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री में चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो या फैक्ट्री बंद हो, रेंट आपको देना ही पड़ेगा। समझ आया? ये एग्जिस्ट करती है चाहे आउटपुट ज़ीरो ही क्यों ना हो। ये इंडिपेंडेंट होती है प्रोडक्शन से। ऑल राइट। उसके बाद ग्राफ क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का? जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि क्यों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो उसका रीजन ये है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डजंट चेंज, इट डजंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द आउटपुट। दैट इज व्हाई द ग्राफ ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर से नाम में ही लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मुझे 1 यूनिट बनानी है तो मुझे 1 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की लगेगी। मुझे 10 यूनिट बनानी है तो 10 यूनिट का वेरिएबल रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वेरिएबल कॉस्ट 10 यूनिट की लगेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल के कॉस्ट, कैजुअल वर्कर्स को वेजेस देना, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पैकिंग मटेरियल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप शॉर्ट में टीवीसी लिख सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है जब आउटपुट ज़ीरो होता है। ये इंक्रीज होती है प्रोडक्शन के साथ और ये डिपेंड करती है आउटपुट पे। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है, तो उसका आंसर होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ कैसा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि हमें पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो भी हो सकती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब ज़ीरो ज़ीरो कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होती है और इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे जाती है। समझ गए? अब आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा जितना लगा है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। टोटल कॉस्ट का इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम टीएफसी प्लस टीवीसी को मिला देंगे तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब अब मैं आपको एक स्केड्यूल दिखा रही हूँ। जैसे कि अगर मेरा लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है, ये 100 रहेगी हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे। अगर लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहेगी। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? इन दोनों का समेशन 100 प्लस 0 100। ठीक है। आउटपुट बढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई आउटपुट के साथ। इनका समेशन करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप नोटिस करोगे यही पैटर्न चलता आ रहा है। समझे? अब हम इसका ग्राफ देखते हैं।
टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा रहेगा? टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड होती है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। अगर आउटपुट ना भी हुआ हो, अगर प्रोडक्शन ना भी हुआ हो, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। समझे? तो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हुआ और तब टोटल कॉस्ट बना। ये है इसका ग्राफ। क्या रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में? हमें पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सपोज फिक्स्ड कॉस्ट 100, वेरिएबल कॉस्ट 200, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 100 प्लस 200 300। सिंपल। रिमेंबर, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट ही तो सेम है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ये हमने स्केड्यूल में भी देखा था। पीछे जाके उस स्केड्यूल को दोबारा देखो ढंग से। ठीक है। अब आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने की कॉस्ट। इट टेल्स अस हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आपने टोटल कॉस्ट निकाली ऊपर, विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दोगे, दैट इज एवरेज कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी टोटल कॉस्ट है 600, मेरे पास आउटपुट है 20 यूनिट्स का, तो मेरी एवरेज कॉस्ट होगी 600 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 30 रुपीज पर यूनिट। दैट इज माई एवरेज कॉस्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरेज कॉस्ट के? ये इनिशियली डिक्रीज होती है। ठीक है। ये एक मिनिमम पॉइंट तक जाती है और फिर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो कर्व होता है वो यू शेप का कर्व होता है। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप होता है। आपको ये ग्राफ अभी यू शेप नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? जो एवरेज कर्व का ग्राफ होता है वो यू शेप होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो सबसे पहले आपके जो रिटर्न्स होते हैं ना वो इंक्रीजिंग होते हैं एंड देन सडनली वो एक पॉइंट के बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ लिखा है ना, इनिशियली दे डिक्रीज एंड रीचेज अ मिनिमम पॉइंट देन दे इंक्रीज। तो इनिशियली दे डिक्रीज, जब वो डिक्रीज होंगे तो वो नीचे की तरफ आएंगे एंड एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है। ठीक है। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल, कॉस्टिंग में ही मार्जिन का मतलब एडिशनल होता है। तो एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे वो प्रोड्यूस करने के लिए जो एक एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। इसको शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल नहीं है, इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब चेंज इन आउटपुट। मेरी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? मेरी क्वांटिटी के चेंज आने के वजह से। ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया उसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि अगर मेरा आउटपुट 5 यूनिट से 6 यूनिट्स हो गया और मेरी टोटल कॉस्ट 500 से 540 हो गई, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यूनिट्स देखो, इसमें ना आप ना जो साइन है उसको अभी के लिए एज ऑफ नाउ इग्नोर कीजिए। 5 to 6 मेरी यूनिट्स एक यूनिट से बढ़ गई। ठीक है। 1, तो डिवाइड में आएगा 1, चेंज इन क्वांटिटी में आएगा 1। ऊपर क्या आएगा टोटल कॉस्ट के चेंज में? 500 माइनस 540 करो, चेंज निकालना है ना तो उसका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 40। दिस मीन्स प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट और यूनिट कॉस्ट ₹40। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्जिनल कॉस्ट के? ये इनिशियली डिक्रीज करते हैं, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंचते हैं एंड देन शार्पली रेसेस। इसकी वजह से एवरेज कॉस्ट की तरह मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप होता है। ठीक है। इन्होंने ग्राफ बनाया है, ये फिगर्स की वजह से ऐसे दिख रहा है। ठीक है। अब क्या रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में? क्योंकि दोनों का कर्व यू शेप होता है
तो ये जो 3 लाइन हैं, इन्हें घोट के पी लो। ये 3 लाइन आपको हर एक जगह लिखनी पड़ेगी अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है? तो पहला, अगर मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है? जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट हमारी राइज करेगी। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है ना तो हमारी एवरेज कॉस्ट गिरती है। जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, मतलब कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का कर्व इंटरसेक्ट करता होगा उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम रहेगी। जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट मेरी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट राइज करेगी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है? अब मैंने एक समरी टेबल बनाया है, इसको पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्वियसली नेचर क्या है, कांस्टेंट रहती है। ग्राफ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये ग्राफ के शेप पे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड राइजिंग कर्व होता है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसका नेचर होता है कॉस्ट पर यूनिट, ये यू शेप का ग्राफ होता है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखो इट इज जस्ट ऐसा ही आप फॉर्मूला है, बस इसमें चेंज आ गया। ठीक है? इसमें का इसका नेचर क्या है, कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट, और इसका ग्राफ कैसा होगा, यू शेप होगा। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप पक्का से याद कर लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब जल्दी से एग्जाम पॉइंट्स पढ़ लो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है जीरो से, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होता तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होती। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, दैट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के जो कर्व होते हैं वो यू शेप्ड कर्व होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बोर्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है? उस पॉइंट पे क्या होता था, क्या बताया था मैंने, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है? आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ the economics book of your class 11th or class 12th. This can be asked at any level. I hope you like the lecture. If you like the lecture, please like the video, drop your comment and subscribe the channel. As of now, bye bye.